11,697.45 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। आपको बता दें विधानसभा की कार्रवाई का आज तीसरा दिन जहां अनुपूरक बजट पेश किया गया। मैया सम्मान योजना के लिए आपको बता दें 6,390.55 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वहीं स्कूली शिक्षा, ऊर्जा और कृषि पशुपालन पर फोकस किया गया। स्कूली शिक्षा विभाग के लिए 272 करोड़ रुपए, वहीं पथ निर्माण के लिए 170.15 करोड़ और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 194.28 करोड़, वहीं गृह कारा विभाग के लिए 445.96 करोड़ और ऊर्जा विभाग के लिए 2,577.92 करोड़, वहीं पशुपालन विभाग के लिए 250.06 करोड़ रुपए जो है आवंटित करने की बात कही गई है। तो आपको बता दें आज विधानसभा के सत्र का तीसरा दिन था जहां पर अनुपूरक बजट पेश किया गया। पहले महामहिम राज्यपाल का संबोधन, जिसके बाद वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट पेश किया। आपको बता दें कि 11,697.45 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिसमें मैया सम्मान योजना के लिए 6,390.55 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वहीं स्कूली शिक्षा, ऊर्जा और कृषि पशुपालन पर फोकस किया गया। वहीं स्कूली शिक्षा विभाग के लिए 272 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। उसको स्थापित किया गया है। पहले ही अभिभाषण में सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाया गया है और सरकार के अभिभाषण को गवर्नर साहब को पढ़ने के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। बीजेपी तो सवाल उठा रही है कि जो अभिभाषण हुआ, जो बातें रखी गई है, 25% भी धरातल पर उतर जाएगी तो बहुत बड़ी बात है। बीजेपी पिछले 5 साल में भी देखी है कि क्या हुआ है, वो ऐसे ही सवाल उठाते रहे। हम लोग चीजों को धरातल तक लाए हैं और आगे 5 साल और बेहतर करेंगे। कल जो हजारीबाग में लाठीचार्ज हुआ है छात्रों पर सीजीएल परीक्षा को लेकर क्या कर रहे हैं? कहाँ हुआ है लाठीचार्ज? कई छात्र घायल भी हो गए, काफी गंभीर। इसके बारे में पता कर लेते हैं, फिर बोलूंगा। पथ निर्माण के लिए भी आवंटित की गई है राशि। तो बता दें ग्रामीण विकास विभाग के लिए 194.28 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अनुपूरक बजट की अगर हम बात करें तो 11,697.45 करोड़ रुपए द्वितीय अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया। तो आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन था जहां पहले राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट पेश किया। वहीं आपको बता दें कल तक 11 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। तो हेमंत सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट जो है वो पेश कर दिया गया है और उस पर बहुत कुछ देखने को मिला और उस पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हमारे संवाददाता चित्ररंजन। जिस तरीके से आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन था, जिस तरीके से पहले राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसके बाद वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट पेश किया। अगर हम बजट की बात करें तो 11,697.45 करोड़ रुपए का जो है अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस जो है सबसे ज्यादा राशि की अगर हम बात करें तो मैया सम्मान योजना 6,390.55 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। और भी कई विभागों में जो है आवंटित किए गए, बड़ा रकम जो है वो देखने को मिला। अब देखने वाली बात हुई कैसे इसका आवंटन और कैसे आगे क्या कुछ होता है। बिल्कुल, देखिए आज विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन था और तीसरे दिन काफी विधानसभा की कार्रवाई रही। देखिए आज तीसरे दिन जहाँ एक तरफ राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, वहीं दूसरी तरफ अनुपूरक बजट भी पेश किया गया। अगर अनुपूरक बजट की बात करें तो 11,697 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट आज पेश किया गया। देखिए वहीं विपक्ष की तरफ से अनुपूरक बजट को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन अनुपूरक बजट पर सत्ता पक्ष का कहना है कि यह एक सदन की कार्रवाई का और सरकार चलाने का एक संवैधानिक तरीका है, क्योंकि जब राशियां कम होती है और कई विभागों की राशि जब खर्च होने नहीं हो पाती, उनकी राशि जब बच जाती है तो पैसे को डाइवर्ट करने के लिए अनुपूरक बजट आवश्यक है। तो देखिए अनुपूरक बजट की में सबसे बड़ी जो राशि है मैया सम्मान योजना को दी गई है। लगभग मैया सम्मान योजना में 6,390 करोड़ रुपए की राशि जो है मैया सम्मान योजना पर सिर्फ खर्च की जाएगी, क्योंकि देखिए दिसंबर महीने से मुख्यमंत्री पिछली बार की सरकार में ही जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा
कहा था कि दिसंबर महीने से मैया सम्मान योजना की राशि 1000 से 2500 रुपये बढ़ाई जाएगी और 2500 रुपये वो राशि मिलेगी। तो देखिए 2500 एक बड़ी राशि है और बड़ी एक सरकार का एक बड़ा बजट इस योजना पर लगेगा। तो ऐसे में कई विभागों की जो बची हुई राशि थी उसको सिर्फ मैया सम्मान योजना में डाइवर्ट किए जा रहे हैं ताकि इस योजना की राशि महिलाओं के खाते तक सीधे पहुंच सके। तो देखिए 6390 करोड़ रुपए जो मैया सम्मान योजना में खर्च वर्तमान राज्य सरकार करेगी, उसके लिए जो बजट है वो इस अनुपूरक बजट में लाया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, देखिए स्कूली शिक्षा, क्योंकि आज का ही अगर राज्यपाल का तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार जो है विधायकों का, मंत्रियों का निकलना जो है वो अब जारी है। ऐसे में तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो विधायक, मंत्री जो है वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज आपको बता दें सदन की कार्रवाई जो है स्थगित कर दी गई है अंतिम दिन के लिए, यानी कि 12 तारीख को 11 बजे से फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। ऐसे में आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहां पर सीएम आपको नजर आ रहे होंगे, साथ ही साथ उनकी पत्नी सह गांडे विधायक कल्पना सोरेन जो है वो नजर आ रही है। तो सीएम जो है सदन से निकलते हुए नजर आ रहे हैं और अब सीधे यहां से सीएम आवास के लिए वो रवाना होंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीएम हेमंत सोरेन जो है वो सदन से बाहर निकल चुके हैं और आपकी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। हेमंत सोरेन जो सदन से बाहर अब निकल चुके हैं और वहां से प्रस्थान करेंगे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों से वो हाथ मिलाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो कई लोग जो है उन्हें छोड़ने के लिए पहुंचे हुए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीएम हेमंत सोरेन, उनके साथ गांडे विधायक और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी नजर आ रही है। तो उनका काफिला जो है अब सदन से जो है अब निकल चुका है। तो आप ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। एसएसबी भी वहां पर मौजूद है। तो तमाम उनका काफिला जो है अब निकल चुका है। तो एक बार फिर से हम कुंदन का रुख करेंगे और चर्चा करेंगे जिस तरीके से अनुपूरक बजट को लेकर के, जिस तरीके से अनुपूरक बजट जो है आज पेश किया गया। सबसे अधिक राशि की अगर हम बात करें तो मैया सम्मान योजना के लिए आवंटित की गई है। कुंदन, जिस तरीके से आज अनुपूरक बजट जो है वो पेश कर दिया गया और सबसे अधिक राशि अगर आवंटित करने की बात कही जाए तो वो मैया सम्मान योजना पर फोकस किया गया इस बार। तो तस्वीरों में आपको लगातार दिखा रहे थे कि किस तरीके से सभी जो है सदन की कार्रवाई स्थगित करने के बाद सभी वहां से निकलते हुए नजर आ रहे थे और तमाम चीजों पर हम चर्चा करते हुए आ रहे थे। और आज की अगर हम बात करें तो अनुपूरक बजट जो है पेश किया गया, उसकी अगर हम बात करें तो 11,697.45 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया है। वहीं अगर बात करें इस अनुपूरक बजट के बारे में तो मैया सम्मान योजना के लिए सबसे अधिक 6,390.55 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसको लेकर के विपक्ष की तरफ से कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर किसका पैसा काट करके मैयाओं को सम्मान दिया जाएगा, आखिर कहां से इतनी बड़ी राशि जो है वो आवंटित की जाएगी। ऐसे में जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है इसमें कुल द्वितीय जो अनुपूरक बजट है, यहां पर इसका बजट जो है 11,697.45 करोड़ रुपए है। वहीं इसकी आधी राशि लगभग जो है मैया सम्मान योजना के लिए 6,390.55 करोड़ रुपए मैया सम्मान योजना के लिए आवंटित की गई है। वहीं बाकी पैसे जो है स्कूली शिक्षा, ऊर्जा और कृषि पशुपालन पर फोकस किया गया है। लेकिन अगर मैया सम्मान योजना की बात करें तो सबकी निगाह मैया सम्मान योजना पर थी कि आखिर मैया सम्मान योजना में जो इतने पैसे आवंटित किए जाने हैं वो बजट जो है सरकार कहां से लेकर के आएगी। तो मैया सम्मान योजना के लिए जो है 6,390.55 करोड़ रुपए आवंटित किए गए अनुपूरक बजट में। और एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता चित्रंजन, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे अनुपूरक बजट के बारे में, मैया सम्मान योजना के बारे में, विपक्ष लगातार इसको लेकर के सवाल उठा रही है कि आखिर ये जो अनुपूरक बजट पेश किया गया 6,390 करोड़ रुपए जो आवंटित किए गए हैं मैया सम्मान योजना के लिए, वो आखिर किससे काट करके यहां पर मैयाओं को दिया जाएगा, ये विपक्ष जो है लगातार सवाल करते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल अनिकेत, देखिए आज के भी अनुपूरक बजट पर अगर आप फोकस करेंगे तो देखेंगे सबसे बड़ी जो राशि है वो सिर्फ और सिर्फ मैया सम्मान योजना पे खर्च की जाएगी। क्योंकि देखिए पिछली बार की सरकार में ही हेमंत सोरेन ने यह वादा किया था कि कैबिनेट में प्रस्ताव भी पारित किया था कि 1,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपये राशि जो है वो मैया सम्मान योजना की राशि की जाएगी अगर दोबारा इनकी सरकार बनती है। तो देखिए सरकार बनते के साथ पहला जो विधानसभा का सत्र है उस सत्र में ही अनुपूरक बजट लाती है सरकार
सरकार अनुपूरक बजट में सबसे बड़ी राशि जो है मैया सम्मान योजना के लिए वो राशि डाइवर्ट करते, क्योंकि देखिए इस सिर्फ और सिर्फ मैया सम्मान योजना के लिए कई विभागों की राशियां जो है वापस मंगाई गई है। जो विभाग पैसे खर्च नहीं कर पाए थे तो उन विभागों के भी पैसे मंगाए गए हैं, क्योंकि देखिए 11,697 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट है, लेकिन 6,390 करोड़ रुपए जो है सिर्फ मैया सम्मान योजना पे ये राशि खर्च की जाएगी। देखिए वहीं इसको लेकर विपक्ष के तरफ से कई सवाल भी किए जा रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष के तरफ से कहा जा रहा है कि महिलाओं को और राज्य की बेटियों को सम्मान है, राज्य सरकार के तरफ से हेमंत सोरेन के तरफ से सम्मान है और सम्मान में ये राशि दी जा रही है। वहीं देखिए जेल के जो उभरता हुआ एक नया राजनीतिक दल झारखंड में उभरा है, एकमात्र उनके विधायक जयराम महतो है, उन्होंने कहा कि यह राशि का मैं शुरुआती दौर से इस योजना का मैं विरोध कर रहा हूँ और अब भी मैं विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि यह जो 18 साल के अगर लड़कियों को ये राशि मिलेगी तो अपने प्रतिभा को खो बैठेंगे, क्योंकि वो संघर्ष करना भूल जाएंगे। तो ये राशि जरूर बाकी जो विभाग है उनमें पैसे का विकास के जो काम है योजना है उनमें खर्च होनी चाहिए, ना कि इस तरीके से पैसे बांटकर जो है बाकी विभागों के पैसे रोककर इस तरीके के पैसे बांटने चाहिए, बल्कि महिलाओं के लिए उचित संसाधन देने चाहिए ताकि वो अपने कैरियर को और भी संवार सके और आगे चल के राज्य का नाम रोशन कर सके। इन सभी चीजों पर राज्य सरकार को पैसे खर्च करने चाहिए। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कई विभागों के विकास काम को रोका जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इस योजना को चलाने के लिए। देखिए तीसरे दिन काफी अहम रहा निकेत, क्योंकि आज तीसरा दिन राज्यपाल का अभिभाषण भी हुआ, अनुपूरक बजट भी पढ़ा गया और देखिए राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो पूरे 5 साल का कार्यकाल का एक रोड मैप होता है कि इस 5 साल के कार्यकाल में सरकार का क्या रोड मैप होगा, सरकार किन विकास कार्यों को ज्यादा तवज्जो देते हुए आगे ले जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि इस राज्यपाल के अभिभाषण पर शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था या फिर रोजगार, ये काफी अहम रहे राज्यपाल के अभिभाषण में। तो देखिए राज्यपाल के अभिभाषण पे भी सत्ता पक्ष और विपक्ष अलग अलग सबकी राय है। विपक्ष कह रहा है कि 2019 का यह कॉपी पेस्ट है, राज्य सरकार ने 2019 में जो राज्यपाल से अभिभाषण दिलाए थे वही अभिभाषण 2024 में भी पढ़े गए। तो देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष जरूर कई विषयों को लेकर टकराटे दिखने को मिल रहे, लेकिन शुरुआती 2 दिनों तक आप सत्ता पक्ष और विपक्ष में बड़ा तालमेल दिखा। देखिए कल आखिरी दिन है विधानसभा की कार्रवाई का और आखिरी दिन आपको सदन के बाहर जो इन 3 दिनों तक जो तस्वीरें शांत स्वभाव वाली दिखी उससे उलट कल तस्वीरें दिख सकती है, क्योंकि कई विधायकों ने कहा जो है वो देखने को आज मिल रही थी। जिस तरीके से जैसे सीजीएल का मामला था इसको लेकर के भी आजसू के जो एकमात्र विधायक है वो तख्ती लेकर के पहुंचे हुए थे और तमाम जो विपक्ष के विधायक है वो जैसे सीजीएल के मामले को लेकर के मुखर होकर बोलते हुए नजर आए, मैया सम्मान योजना को लेकर के बोलते आए कि विकास की गति को रोक करके मैयाओं को सम्मान दिया जा रहा है। तो ये पूरे आसार जो है नजर आ रहे हैं, जिसका ट्रेलर आज देखने को मिला कि कल जो है सदन की कार्रवाई जो हंगामेदार देखने को मिल सकती है। बिल्कुल वही मैं जिक्र कर रहा था निकेत की कल आज उसकी झलक दिखी है, लेकिन सीजीएल परीक्षा को लेकर कल सत्ता विपक्ष में बैठी है वो उनका रुख अलग होगा, क्योंकि वो उन्होंने कहा है कि छात्रों के जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई क्योंकि छात्रों के सहयोग से यह सरकार बनी तो सरकार को छात्रों की बातों को सुनना चाहिए और हजारीबाग में जिस तरीके से छात्रों पर लाठियां बरसाई गई उसका विरोध कर कहा। बीजेपी की तरफ से विधायकों ने कहा कि बीजेपी सड़क से लेकर सदन तक छात्रों की आवाज बनने का काम करेगी। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी कहा कि विपक्ष इसको तुल ना दे, विपक्ष इस तरीके से प्रदर्शन ना कराए, छात्रों को आगे लाकर राजनीति ना करे। लेकिन विपक्ष का कहना है कि अभी कोई चुनावी वर्ष नहीं है कि इस तरीके से राजनीति होगा। जिस वायदे के साथ राज्य में सरकार बनी, हेमंत सोरेन पर राज्य की जनता ने भरोसा जताया, उसको आगे ले जाकर आगे बढ़ाना चाहिए सरकार को, क्योंकि सरकार सिर्फ और सिर्फ नियुक्तियां बेचने का काम करती है। तो देखिए अभी से ही वो टकराटे, वो बयानबाजियां पक्ष और विपक्ष की दिखने लगी है। कल आखिरी दिन है विधानसभा सत्र का, कल अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होना है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी जवाब आना है, उनका भी भाषण आना है। तो इन सभी चीजों को लेकर विपक्ष पूरी तैयारी करेगी और कल क्या रुख होगा विपक्ष का सदन के बाहर और सदन के अंदर, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, कल बिल्कुल ये दिलचस्प होने वाला है सदन की कार्रवाई, जिस तरीके से आज जो है जिसका टीजर हम एक तरीके से कह सकते हैं विपक्ष की तरफ से वो देखने को मिला। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि विधानसभा के सत्र
का आज तीसरा दिन था, जहां पर राज्यपाल का पहला अभिभाषण हुआ, उसके बाद अनुपूरक बजट पेश की गई। लेकिन उससे पहले जो सभी विपक्ष के विधायक थे वो जैसे सीजीएल को लेकर के बोलते हुए नजर आए, छात्रों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, इस मुद्दों को उठाते हुए नजर आए, यानी कि पूरे आसार नजर आ रहे हैं कि कल चौथे और अंतिम दिन जो है ये सीजीएल पेपर लीक का जो पूरा मामला है, परीक्षा रद्द करने का मामला जो है वो गर्माता हुआ नजर आएगा।